नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 का एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है, सभी को पता है। तो घटना चक्र टोह सीरीज हम लोग यहां पे सॉल्व करवा रहे हैं। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसमें 25 प्रश्न होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और सबका एक्सप्लेनेशन और प्रश्नों को एकदम रट लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और अपनी तैयारी का स्वमूल्यांकन भी इस सीरीज के साथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो ऑप्शन आपके सामने है, सभी को आंसर करना है। कॉपी में आप सही आंसर करिए और फिर मैच करिए। कितना स्कोर बनना है इसको लास्ट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। और सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको रेगुलरली मिल रहे हैं, तो इनको अप टू एग्ज़ाम तक सॉल्व ज़रूर करें। तो इसका सही आंसर करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन के इसका सही आंसर होगा। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि एक बार अगर व्यक्ति कट जाता है तो उसका जो ब्लड होता है वो बंद नहीं होता है। तो हम विटामिन के को क्या कहते हैं? रुधिर स्राव रोधी पदार्थ। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो इसका सही आंसर बताना है। मानव की पसलियाँ के साथ जुड़ी होती हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर दें। 82 का सही आंसर करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है। इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं। चेस्ट बोन, चेस्ट बोन का नाम होता है स्टर्नम। अगर हम बात करें कि मानव में कुल कितने 12 जोड़ी, मानव में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ होती हैं। 24 पसलियाँ होती हैं और ये स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम करेंगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम करना है तो G = 1/R कर दिया। तो G यहाँ पे क्या है? G है चालकता, R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। तो इसको हम R यानी कि प्रतिरोध का होता है ओम। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। तो ओम को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ओम इनवर्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, चालकता की इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को, ऑप्शन लिखे हुए हैं, सभी को आंसर करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। चिकने रोलर पर धकेला जाए तो न्यूनतम कार्य उसी समय होगा। तो इस प्रकार समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। 85 का सही आंसर करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। पारा क्या होता है? पारा के जो मिश्रण से बनता है ये। तो इसके बारे में बताते हैं थोड़ा कि पारद मिश्रण यानी कि इसको हम अमलगम भी कहते हैं। अमलगम कहते हैं इसको। अमलगम क्या होता है? अमलगम जो है पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होता है और इसका यूज हम मैक्सिमम कहाँ करते हैं? मैक्सिमम दंत चिकित्सा में इसका यूज होता है। हम कहते हैं पारे का चांदी, जिंक, टिन आदि धातुओं के साथ क्या होता है? कैविटी जो कैविटी होती है, यानी कि जो गैप होता है दांतों में, उसको भरने का में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर करना है 91 का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। हरित जो होती हैं, हरित गृह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु
परिवर्तन और अंततः वायुमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैसें आती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, फिर होती है मेथेन, देन होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाष्प और ओजोन आदि होते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, बैरोमीटर के आविष्कारक कौन हैं। 92 का सही आंसर सभी को करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ई टैरिसैली जो हैं, इनको हम बैरोमीटर का आविष्कारक जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उन्हें क्या कहते हैं। 93 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडल। गैस की जो परतें होती हैं उन जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त से हृदय में प्रवेश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा बाया अलिंद, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल इसका सही आंसर होगा। अब इसके बारे में अगर हम बताएं तो होता है, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी सिरा आपको नोट कर लेना है, पल्मोनरी सिरा से हृदय में प्रवेश करता है। हृदय में यह बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करता है। इसके बाद बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। यदि किसी भी चैप्टर जीएस के किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उसका पूरा वीडियो आपको विद डिटेल जो है देने वाले हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर एक बार बताएं। 95 का सही आंसर करना है, घुटनों का जोड़ होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा कोर संधि इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं हिंग जॉइंट HINGE, हिंग जॉइंट होता है। घुटनों का जो जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिंग जॉइंट या फिर कोर संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। नेफ्रॉन किससे जुड़े होते हैं, तो 106 का सही आंसर सभी को करना है। इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा उत्सर्जी तंत्र। नेफ्रॉन उत्सर्जी तंत्र से जुड़ा होता है। अब उत्सर्जी तंत्र की बात हो रही है तो किडनी मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को विक्राणु या फिर नेफ्रॉन, इसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कितने होते हैं, दो नेफ्रॉन होते हैं। दोनों की बात करें तो प्रत्येक वृक्क यानी कि प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है, लगभग 10 लाख। प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है। यह है 107 का सही आंसर करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह सर्दी में अधिकतम होती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेती है और यह सर्दी में अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदीप्त पिंड है। तो इसका सही आंसर करना है 108 का। इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि सी नहीं, डी सही होगा। इसका ग्रह कौन सा एक अदीप्त पिंड है, तो अदीप्त पिंड क्या होगा, ग्रह जो है अदीप्त पिंड होगा। अब दीप्त पिंड किसको कहते हैं, अदीप्त किसको कहते हैं, इसको जानना है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, क्या होगा, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उनको क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या हैं, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। यानी कि हम बात करें तो
कुर्सी, मेज, ग्रह, किताब, ये सब क्या होंगे? अदीप्त वस्तुएं होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है कैथोड किरणों में कौन क्या होता है? कैथोड किरणों में क्या होता है? सही आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं किसमें? कैथोड किरणों में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरे 25 प्रश्न हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक प्रोटॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक है, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परागण क्या होता है? परागण क्या होता है यानी कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बारे में बताना है क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पराग कोषों से वार्तिकाग्र की ओर पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि पराग कणों का परागकोश यानी कि एंथर, एंथर जो होता है से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र यानी वर्तिकाग्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस और सेल्फ दो होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग यानी कि 55% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और शेष में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये सब होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा पत्तियां, पत्तियां जो है भोजन संश्लेषण का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कंपन करता है। एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह क्या करता है? कंपन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो ये सभी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है। तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में? मुक्त अवस्था में रहते हैं। धातु के तार में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के संचरण से होता है। किसके संचरण से? इलेक्ट्रॉनों के संचरण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सोना है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। इसका सही आंसर होगा मध्य सिरा। मध्य सिरा इसको कहते हैं। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? मध्य सिरा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर करना है। लास्ट प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा जाइलम। जाइलम क्या करता है? पौधों में पानी के परिवहन का काम करता है। तो इस प्रकार 25 प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।